ओके। आज हम सब प्रॉप का सिखाने वाले थे ना। प्रॉप का ही तो सिखा रहा था। हाँ वही। नहीं मैं सिखाता हूँ। प्रॉप वाला पार्टी तो प्रॉप्स के ऊपर ही तो काम चल रहा है। वो पैरामीटर पासिंग हम्म। प्रॉपर्टीज। और आप मुझे बोल रहे थे एनएवी के लिए और एक बार थोड़ा मैं बताऊंगा। हम्म। ओके। एनएवी थोड़ा मुझे ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स चलेगा। नेविगेशन वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि यस। उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें है लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझने में और भी अच्छा होगा। ओके। टीसीएस में ले ऑफ कर दिया 12,000 एम्प्लॉयज़ का। नहीं कर दिया, करने वाले हैं ना सर, क्या नहीं, कर कर दिया? दिया कर दिया। कर दिया क्या? हम्म। अरे सर उनको एक्चुअली आपको हम लोग को इतना ही पता था, पर बैकग्राउंड इसलिए ऐसा है। उनको एक साल से बता रहे थे भाई आप अपडेट करो, आप अपग्रेड करो, बट कोई अपग्रेड ही नहीं कर रहा था। वही तो बात है। अपग्रेड तो करना चाहिए ना सर, ये नहीं बात है, कोई ऐसा फ्री वाले में कोई नहीं सकेगा क्या? बेसिकली क्या होता है, टाइम के साथ साथ अगर खुद को अपडेट नहीं करता है। मैं भी जानता हूँ बहुत सारे लोगों को, जिनको ऑलरेडी बोल चुका है। मेरा कुछ दोस्त है, बचपन का ही दोस्त है, वो भी बहुत टाइम से बोल रहा है कि अपडेट करना है, अपडेट करना है। क्या अपडेट करूँ, बोल क्या अपडेट। मैंने सब कुछ बोला, लेकिन टाइम नहीं मिलता है। बट टाइम तो निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट अपडेटेशंस तो अभी इंडस्ट्री जिस तरीके से एआई के साथ शिफ्ट हो रहा है, करेक्ट। प्रोफिशिएंसी और एआई फीचर्स का यूज़ करना अगर नहीं आता है, तो जितने भी आप काम जानते हो या जो भी, आपका एफिशिएंसी लेवल अपग्रेड नहीं होगा अगर आप अपने नॉलेज के साथ एआई को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो तो। सर हम लोग तो, हमें तो क्लियर बोला गया है कि हम लोग का इंटरनल AWS क्यू, अमेजन क्यू करके है। हम्म। ओके। अपना चैट जीपीटी जैसा ही है। हाँ। यू हैव टू यूटिलाइज, इनेबल कर दिया हम्म। इंटरनल प्रोजेक्ट में। हम्म। वो जो भी क्वेश्चन पुनः वहाँ पे यूज करो, आप उसका फुल्ली यूटिलाइज करो, और हम्म। पेड वर्जन है। हम्म। पेड वर्जन दिया हमें। हम्म। फुल यूटिलाइज करो। हम्म। आप कोई भी प्रॉब्लम करो, वी हैव ओनली 2 इयर्स। ओके। हम्म। इसके बाद सबको आना चाहिए। दैट वन हम्म। पॉइंट पॉइंट हम्म। नंबर सेकंड, आफ्टर 2 इयर्स के बाद उनका प्लान ऐसा है, जो भी सपोर्टिव जॉब थे हम्म। उनको, उनके तरफ से हम लोग एआई कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो प्लान हम्म। करने वाले हैं। हम्म। दैट सेकंड 2 ईयर। हम्म। एंड आफ्टर दैट, तो अभी से उन लोगों ने क्या किया, रिसोर्स स्टाफिंग कम्प्लीटली जीरो कर दिया। रिसोर्स कोई भी हायरिंग नहीं हम्म। करेगी। हमें कोई भी रिसोर्स चाहिए तो यू हैव टू हायर फॉर HCW, दैट वन हम्म। पॉइंट हम्म। क्लियर। ओके। तो इससे क्या होगा, पहले नेक्स्ट 4 इयर्स में सर क्या कोई बंदा नया हायर नहीं होगा। हम्म। ओके। तो क्या होगा, 4 साल में आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो कोई बंदा बोलेगा कोई हायर नहीं करे, बंदा छोड़ के चले जाएंगे। हम्म। तो ऑटोमेटिकली आप उनका रिसोर्स कम हो गया। हम्म। ओके। और इसके बाद नेक्स्ट 2 साल है, वो बोलेंगे हम लोग पूरा एआई पे जाएंगे। तो हमें क्लियरली बताया गया है भाई आप अपडेट करो। हम्म। देखो सर अभी मैं भी, अभी देखो आप, मुझे पहले इनिशियली पहले डर लगता था, और हम्म। रिएक्ट क्या है, HTML क्या है, JSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या। हम्म। अभी तो भाई इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि आपका बैठ के कि भाई कुछ ना कुछ हाथ पैर तो मार ही दूंगा मैं, कि आप जिस तरह से सिखा रहे हैं तो पता चल रहा है भाई नहीं ऐसे ऐसे कर सकती है। देखो देखिए, हम लोग क्या, वही सर। बेसिकली क्या होता है, नॉलेज दो तरीके से होता है। एक होता है सेल्फ लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। सेल्फ लर्निंग प्रोसेस बहुत ही अच्छा है अगर आप कर पाते हो तो, लेकिन उसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता है सेल्फ लर्निंग में। बहुत बहुत ज़्यादा आप अगर करेक्ट। डेडिकेशन नहीं देते हो तो, ठीक है। क्योंकि आप अगर जॉब कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा डेडिकेशन नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपका डे में अगर 4-5 घंटे अगर देते हो, तभी जाके आपको एक टेक्नोलॉजी के ऊपर आपका डेडिकेशन समझ आएगा, और आप उसको सेल्फ लर्निंग में ग्रैब कर पाओगे। अगर हर डे आप कम से कम 4-5 घंटा दे सकते हो तो तब जाके आप सेल्फ लर्निंग में जा सकते हो। अदरवाइज 100%। अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में तो आपका लगभग 12 घंटा चला जाता है मिनिमम, है ना। क्योंकि आने जाने में, उसके बाद आपका ऑफिस यस यस आवर्स सब मिला के कम से कम 12 घंटा जाता तो जाएगा ही। 100% सर।
ठीक है। उसके बाद फैमिली टाइम्स होगा, उसके लिए आप 2-4 घंटे तो रखोगे, तो हो गया आपका कम से कम 16 घंटा। उसके बाद थोड़ा सा खाना पीना करना, इधर उधर करके 20 घंटे निकल जाएगा। तो मतलब बेसिकली आपको तो 7-8 घंटा तो सोना ही पड़ेगा। सोना ही पड़ेगा सर, हेल्थ इंपॉर्टेंट है ठीक सर, है। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आप उस टाइम पे आप खुद को कैसे इम्प्रूव करोगे, तभी करेक्ट सर। तभी ज़रूरत पड़ जाता है मेंटर की, टीचर की। क्योंकि करेक्ट। उस टाइम पे क्या होता है, आपके पास अगर प्रॉपरली गाइड होगा तो जो चीज़ आपको लैक कर रहा है उस चीज़ को आपको प्रॉपरली एक अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं मेंटर यस। यस। और गाइड। तो 100%। मैं वही काम कर रहा हूँ आपको, जिससे क्या होता है, आपको इतना ज़्यादा चीज़ें मैंने दिखाया जो आपको इस चीज़ को सेल्फ लर्निंग करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता था। तो वही वही चीज़ आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिए। हाँ, अभी शायद यस। आप प्रैक्टिकली काम पे नहीं लग रहा है तो आप उसका उतना यूज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन बट जिस टाइम लगेगा आपको तुरंत मेरा जो बोला वो चीज़ है, जो जिस तरीके से मैं काम कर रहा था, जो जिस तरीके से जो भी चीज़ दिखा रहा था, वो सारा आपके दिमाग पे रीडिंग होगा। सर मैं सिंपली बोलता हूँ, आप कमाते हैं ना, तो थोड़ा पैसा डालो ना जॉब के किसी के लिए पढ़ने के लिए। मैं मेरा सिंपल, मैं हर एक बंदे को बोलता हूँ भाई, नहीं बोलता मैं यूट्यूब से पढ़ाऊंगा, मैंने बोला भाई जॉब करने वाला बंदा यूट्यूब से नहीं पढ़ सकता। पॉसिबल ही नहीं नहीं होता कोई है, पॉसिबल ही नहीं नहीं होता है। नहीं। करेक्ट सर, मेरा सिंपल सेंटेंस है। मैं बोला भाई तू कमाता है ना, तू 50,000 कमाता है, साढ़े एक काम करना, क्लास लगा दे, 15-20 हजार में क्लास मिल जाता है कोई भी। हम्म। ओके। हर एक बंदे को मैं गाइड यही करता है, क्लास लगा दे, तुझे नहीं तो प्राइवेट ट्यूटर लगा दे, तेरा 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आएगा, सिंपल बात है, हम्म। बट अंडरस्टैंड कर। हम्म। नहीं यार, पैसा जाते हैं, अरे साले सर पार्टी के लिए 2-2 3-3 रुपए वेस्ट करते हैं, क्लासेस हम्म। की नहीं करते। हम्म। मुझे इतना गुस्सा आता है। हम्म। क्योंकि जिससे फ्यूचर बनता है उससे उसे नहीं करते। उससे अगर फ्यूचर को बर्बाद करेगा तो एक करेक्ट। टाइम पे तो उसका इफेक्ट तो आएगा ही। क्योंकि बेसिकली फ्यूचर दो तरीके से बन सकता है, एक नॉलेज से और एक पैसे से। जब पैसे होगा तब नॉलेज को एक्वायर करना चाहिए, जब नॉलेज है तब पैसे से एक्वायर करना चाहिए। 100% एकदम सही बोले सर आपने, एकदम सही। क्योंकि ये दोनों का बैलेंस अगर नहीं होगा तो काम नहीं आगे बढ़ेगा। करेक्ट, 100% सर, सही बोलते आपने। मैं तो खुद बोलता हूँ यार, हर एक बंदे का पैसा लगाने का, क्लास लगाने का, और नॉलेज वाया नहीं आता। अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ सर, आप तो सिखा रहे हैं ना मुझे, अभी मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा, बट मैं हर एक वीडियो आ रहा है, समझ लो, अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, वर्ड तो समझ में आ रहा है, की पॉइंट तो समझ में आ रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली। बेसिकली आपका ये जो चीज़ें समझ आ रहा है, ये हाँ। जब भी आप प्रैक्टिकली काम करने जाओगे ना, हाँ। ऐसा तो नहीं है कि हर चीज़ बदल जाएगा। हम्म। तो बेसिकली जो भी चीज़ें आपके पास है एग्जिस्टिंग, आपको देखकर पता चलेगा, अच्छा ये तो बेसिक चीज़ था जो सर ने यस बताया था। सर ने बोला उसके हाँ। यूपर थोड़ा सा एक बार पूरा ट्यूटोरियल या सारा चीज़ जो हम्म। बेसिकली अभी भी है ऑनलाइन में हमेशा रहेगा। यस यस यस। क्योंकि मैं अभी यूट्यूब में डाल के रखता हूँ तो इसलिए ये हमेशा ऑनलाइन में अवेलेबल रहेगा। रहेगा। यस यस। तो क्या होगा, एक बार रिविजन्स करने से क्या होगा, आपका जो ट्रेनिंग्स था, आपका जो खुद का लर्निंग मॉड्यूल्स जो था, वो एक बार देखने के बाद दिमाग में चढ़ जाएगा कि अच्छा ये तो था। करेक्ट सर। पहले पहले अभी पहले पता नहीं चल रहा क्या एनपीआर इंस्टॉल क्या करना है, एनपीआर रन क्यों करना है, उस फाइल का मीनिंग क्या था, वो इतने सारे फाइल क्यों चाहिए, अभी पता चल रहा नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं, क्या इंपॉर्टेंट है, एपेक जॉर्ज फॉर्मेट प्रॉब्लम, इज वेरी सिंपल, हो जाएगा सब, आई नो दैट। हम्म। पहले जीरो था, अभी जीरो से एक तो बढ़ गया, एक हम्म। से 10 बनने में टाइम लगी, टाइम नहीं लगता फिर। हम्म। 0 से 1 बनने में जो टाइम लगता है, वो 1 से 10 बनने में टाइम नहीं लगता फिर। क्योंकि बेसिकली पहला स्टेप ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक। करेक्ट। करेक्ट सर, आप सही बोले। इसलिए मैंने बोला 0 to 1 बनना बहुत मुश्किल होता है, बट 1 to 10 बनना कोई मुश्किल नहीं होता। क्योंकि पहला स्टेप अगर कोई चढ़ पाता है किसी भी जगह पे, पहला स्टेप चढ़ने में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। यस। वो लगभग इम्पॉसिबल लगता है पहला स्टेप ही। करेक्ट, एग्रीड। लेकिन पहला स्टेप जब जब चढ़ जाओगे, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 15 हर स्टेप में आपको दिक्कत आएगा, लेकिन दिक्कत आएगा, एग्रीड, लेकिन बट क्या एवरेज है, तो वो पहला स्टेप के बाद जो भी आप करोगे ना, उसके बाद जो भी दिक्कत आएगा वो सॉल्व कर लोगे खुद से खुद। सॉल्व कर देंगे। यस यस लेकिन यस, ट्रू। पहला स्टेप ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसके लिए करेक्ट सर। बहुत ही ज़्यादा मेंटर की ज़रूरत पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। करेक्ट, एग्रीड एग्रीड, इसलिए मैंने क्लास लगाया सर, इसलिए तो। मैंने भी क्लास लिया है हाँ। बहुत सारा। मैं चाहता था बिजनेस करना, उसके लिए पर्सनल ट्रेनिंग बहुत सारा लिए। लेकिन बात यही है कि ये जो चीज़ है ना बिजनेस का,
वो सबसे बड़ा दिक्कत है कि बहुत सारे पिलर्स को मिला के काम स्टार्ट करना पड़ता है। करेक्ट, सिंगल ये हैंडेड नहीं है। हाँ, उसमें क्या होता है, टीम्स रहते हैं, टेक्नोलॉजी रहता है और मनी, ये तीनों यस, चीज़ तो मेन काम करता है। टीम्स एंड टेक्नोलॉजी अगर बना भी लेते हो तो मनी छूट जाता पैसा, है, मनी छोड़ जाता है। मनी टेक्नोलॉजी बना लेते हो टीम्स छूट जाएगा। हम्म, तो यही दिक्कत है, तीनों में से एक ना एक मिसिंग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही तीनों चीज़ एक जगह पे मिल जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर दिक्कत बिजनेस आएगा तो तब पर भी चलेगा। यस सही बात है सर। तो यही सेम पॉसिबिलिटीज़ बेसिकली हर एक चीज़ में। क्योंकि अ, पब्लिक पब्लिक अभी बहुत हाइक कर रहे टीसीएस को निकाला। मैंने बोला यार उसके बैकग्राउंड देखो ना, टीसीएस वाले ने बताया था उनको भाई आप अपडेट करो, नहीं कर रहे थे। हम्म, जो अपडेट नहीं करेगा वो भुगत करेगा, कुछ निकल करेक्ट। कुछ कर नहीं सकता। और एक बार टीसीएस से निकलने का मतलब यही है कि उसका लाइफ गया, हम्म, ऑलमोस्ट गया। मतलब बेसिकली क्या होता है, टीसीएस में एक जॉब सिक्योरिटी रहता है। यस सर। मतलब गवर्नमेंट जॉब के बगैर अगर कोई सिक्योर जॉब देखा जाए तो टीसीएस वाला ही है। लेकिन यस यस, टीसीएस में ही, अगर टीसीएस से ही अगर निकला जाए तो उनको जॉब पूरा मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। सर्विस सर, बाकी सर्विस इंडस्ट्री टीसीएस से टफ है सर, वहाँ पे काम करवा के लेती है। हम्म, जी। तो बेसिकली मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा था, मतलब मुझे तो बोल रहा था कि अभी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मैंने बोला कि अपडेट करो, अपडेट बिना अपडेट किए तो नहीं चलेगा। क्योंकि इंडस्ट्री में एक्चुअली क्या है, मैं भी हर दिन पढ़ाई करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ बात कर रहा था, उसके पहले ही मैं बहुत कुछ रिसर्च कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। क्योंकि ओके, ये मेरा रेगुलर एक हैबिट है, पढ़ाई हैबिट है, करना। करेक्ट सर। क्योंकि मुझे ये जो आपने बोल रहे थे ना कि अमेजन क्यू, अमेजन क्यू की बात कर रहे हो, यस, एडब्ल्यूएस क्यूब। ए डब्ल्यू एस, ए डब्ल्यू एस क्यू जो है, यस यस, वो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, पेड सर्विस यूज़ कर रहे हो, जिससे क्या है, कंपनी का जो डेटा है, प्राइवेट डेटा जो है, वो लीक ना हो यस, जाए। इसीलिए करेक्ट। इसीलिए क्या कर रहे हैं, एक पेड सर्विस ले रहे हैं, जिससे अमेजन का मतलब एआई का फुल फीचर्स, फुल मतलब फीचर्स मिल जाए, और यस, ऊपर से डेटा डेटा प्राइवेट रहे। डेटा भी प्राइवेसी में रहे, डेटा प्राइवेसी भी फुल रहे, जिससे कंपनी वाला जो डेटा है वो लीक ना हो जाए। यस लेकिन मैं इंडिविजुअल हूँ, तो मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं तो कंपनी, हाँ ए डब्ल्यू एस का अमाउंट पे कर सकता हूँ, यस, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पे करना मेरे लिए मुश्किल है। हाँ, मैं उसको एज ए बिजनेस में जब कन्वर्ट करूँगा तब मुझे जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा वो मैं ले लूँगा। लेकिन जब मैं स्टडी कर रहा हूँ, जब मैं उसको रिसर्च वर्क में लगा रहा हूँ, तब मैं क्यों मैं ऑनलाइन वाला सेक्शन, मतलब पेड वाला सर्विस इनिशियली मैं लेकर बैठ जाऊँगा। डेफिनेटली ट्रू सर। तो उसमें चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, बट चैट जीपीटी है, उसमें बहुत कुछ चीज़ है जो देने में कोई दिक्कत नहीं है एज ए इंडिविजुअल पर्पस में। बट अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, वो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे प्राइवेसी चाहिए, ओके, तो आज के डेट में बहुत सारे ऑप्शंस है, यस, जैसे एल एम स्टूडियो, ओलामा, ये दो चीज़ तो, ओलामा। हाँ, ये जो तीन चीज़ है ना, ये तीनों जो चीज़ है, बैकयार्ड एआई, एल एम स्टूडियो और ओलामा, ये इमेज जनरेशन वाला टूल है। तो बेसिकली ये जो तीन चीज़ है, ये तीन चीज़ बेसिकली एल एम मतलब इससे बेसिकली क्या हो रहा है, मैं एक्चुअली मेरा एक ऑटोमेशन टूल मैंने अपलोड किया है सर्वर में, ठीक है। ओके, जैसे ही मैंने एपीआई लगाया, पेड एपीआई, 2 दिन में ख़त्म। क्या बात है। मतलब 2 दिन में उसका टोकन जनरेशन करके अमाउंट ख़त्म, ओके, ठीक है। तो 2 दिन में जब अमाउंट ख़त्म हो गया, तो बेसिकली रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा था, लेकिन अमाउंट ख़त्म हो गया। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, इसको
सस्टेनेबिलिटी चाहिए, क्योंकि मुझे जो आपको मेल मिलता है ना हर हफ्ते में एक दो बार, ये मिलते हैं सर। तो उस मेल में जो कंटेंट जाता है वो कंटेंट एक्चुअली एआई जनरेट करता है। ओके। ठीक है, वो कंटेंट एआई जनरेट कर रहे हैं, और हर एक आदमी के लिए, मतलब हर एक लोगों के लिए अलग अलग कंटेंट जनरेट हो रहा है। हो। हम्म, हर एक आदमी के लिए, हर एक लोगों के लिए, हर एक कोर्स के लिए अलग अलग कंटेंट जनरेट हो रहा है। एक कंटेंट सबको नहीं जा रहा है, सबके ओके। लिए अलग अलग कंटेंट रीराइट हो रहा है। तो ये जो अलग अलग कंटेंट जो रीराइट हो रहा है, ये मेरे लिए एआई कर रहा है, यस। और इसके लिए लगभग 1 घंटा लगता है एआई को पूरा ओके। प्रोसेस को मतलब कंटेंट लिख कर थ्रो करने में लगभग हर एक के लिए 2 मिनट लगता है। ओके। तो 2 मिनट लगता है। तो वो पहले मैंने ऑनलाइन में यूज़ किया था, ऑनलाइन थर्ड पार्टी एपीआई पेड वाला सर्विस। वो मुझे तो 2 दिन में ख़त्म हो गया था। ओके। तो उसके बाद मैंने क्या किया, लोकल सिस्टम सेटअप किया था। लोकल सिस्टम सेटअप जैसे किया, वो काम सेम कर रहा है, जस्ट मेरा जो प्रोसेस टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, बट कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम तो बढ़िया चल रहा ओके ना सर, प्रॉब्लम क्या है इसमें? बस ओके, दैट्स ओके। टाइम एक मिनट से तो 1 घंटा ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है है। ना। हाँ, तो बेसिकली क्या है, प्रोसेस अगर पता है तो उसको ऑल्टरनेट कर सकते हैं। अभी प्रोसेस डिफरेंट है, जैसे कि आप अभी रिएक्ट सीख रहे हो, अगर कभी काम में आएगा कि व्यूजेस करना, तो आपको ऑलमोस्ट सेम जैसा चीज़ें दिखेगा। यस। थोड़ा सा लर्निंग करके समझना होगा, बट हो जाएगा। हो जाएगा, बट यस, इतना तो कॉन्फिडेंस हो गया कि अभी अभी कर सकता हूँ। क्योंकि बेसिकली मेन प्रोसेस क्या होता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का जो फंडामेंटल फ्लो जो है वो समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब भी आप इस चीज़ का समझ लेते हो, क्योंकि HTML CSS जावास्क्रिप्ट आप एज ए पाइथन डेवलपर या जावा डेवलपर या डॉटनेट डेवलपर जो भी हो, बैकएंड में जो लोग काम करते हैं ना, फ्रंट एंड का HTML CSS जावास्क्रिप्ट को देखकर दिमाग चक्कर खा जाता है। फिर मेरा ऐसा ही सर, मैं बैकएंड का एचक्यूएल का बंदा हम्म, हूँ। पाइथन डेटा डेटा लेवल पे खेलता हूँ। हाँ। फ्रंट एंड में दिमाग नहीं था, मुझे मालूम है डेटा क्या, डेटा के साथ कितना भी खेलने के लिए बोलो, हम्म, तब मैं खेल सकता हूँ। हम्म, ओके ठीक है, बट अभी अभी आ गया। देखो अभी जरूरत भी, कोई हम लोग के डिपार्टमेंट में कोई नहीं कर रहा है तो मैं करूंगा, उनको दिखा दूंगा। दैट्स द ऐड ऑन फॉर मी। हम्म, कहने के फायदे में होगा, टाइप से कोई वेस्ट नहीं जाएगा नॉलेज। नॉलेज तो वेस्ट नहीं होता है कभी भी। तो बेसिकली चीज़ यही है कि जैसे ही आप इस चीज़ को एक साइकिल में ले रहे हो, नॉलेज साइकिल जो है उसको जैसे ही आप अपग्रेड कर रहे हो, उसी अपग्रेडेशंस में आपको एक चीज़ सियोरिटी मिल जाता है कि आपका जो प्रोडक्टिविटी का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपका बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है। करेक्ट। क्योंकि उस टाइम पे क्या लगता है, आप जब कॉन्फिडेंस में चलोगे, किसी को डरोगे नहीं, खुद से भी नहीं डरोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर खुद से ही लगना चाहिए, क्योंकि जब स्किल्स डाउन हो जाता है। मेरा करेक्ट। बीच में भी मेरा स्किल डाउन डाउन हुआ था एज फ्रीलांसर रहते हुए भी। ओके ओके, ऐसे क्या? हाँ हाँ, हुआ था, बीच में एक बार हुआ था 2020 के आसपास। उस टाइम पे मेरा थोड़ा सा स्किल डाउन हो गया था, क्योंकि क्या हुआ था, मैं 2016 में गूगल छोड़ने के बाद यहाँ पे जब आए थे कोलकाता में, उस टाइम पे मेरा यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, काफ़ी ज़्यादा था कोलकाता में। क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स बहुत सारा आते थे। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया था, एक ही चीज़ों को मैं काफ़ी बार करा रहे थे, बट खुद से कुछ नहीं बना रहे थे, मतलब खुद डेवलपमेंट साइकिल में नहीं था, ट्रेनिंग में ही पूरा कम्प्लीटली चला गया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मेरा प्रोडक्टिविटी घट गया था, प्रोडक्टिविटी स्किल्स घट गया था। तो वही प्रोडक्टिविटी स्किल्स को फिर से इम्प्रूव करना पड़ा मुझे 2020 पे, जब ये आ गया था, मतलब ये पैंडमिक जो नाम बोल रहा हूँ, कोरोना। कोरोना जब, कोरोना। हाँ, कोरोना। कोरोना जब आ गया था, तब उस कोरोना के टाइम पे बेसिकली
छः महीने बैठ के पूरा मैं अपना प्रोडक्टिविटी स्किल्स जो है उसको शार्प किया था। और ओके। जैसे ही मैंने शार्प किया, लगभग 1.5 साल मतलब पूरा पूरा मैंने 2020 को मैंने पूरा ब्लैंक बैठ गया था, मतलब एक भी पैसा अर्न नहीं किया था। मार्च से लेकर दिसंबर तक मैंने एक भी पैसा अर्न नहीं किया था। क्योंकि उस टाइम पे मैंने सोचा था कि किसी भी स्टूडेंट को कोर्स सेल करना या उनसे पैसे लेना अभी सही नहीं होगा, मैंने ये समझ रहा था। तो इसलिए मैंने एक भी पैसे अर्न करने के लिए मैंने नहीं सोचा था। हाँ, मैं ऑनलाइन में कुछ ट्रेडिंग कराता था, बट वो फ्री ऑफ कॉस्ट में था। बट उतना मैंने उस टाइम पे पैसे मैंने चार्ज नहीं किया था, बिल्कुल जीरो इनकम किया था उस टाइम पे। उसके बाद 2021 में पैसे तो मतलब जैसे ही वो बैंक का जो ईएमआई वाला जो ऑप्शन है वो भी ऑफ हुआ था, जैसे ही वो ऑन हुआ ईएमआई वाला ऑप्शन, तो तुरंत मेरा पैसे एक बार में कट गया 6 महीने का जो मैंने डिडक्शन लिया था। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, एक बार में पूरा पैसा काट लिया। बरोबर आहे, हो जाएगा सर। तो एक बार में पैसे कटने के बाद मैंने क्या किया, फिर से अभी तो अर्निंग करना पड़ेगा, क्योंकि जो 6 महीने का रिलीव लिया था वो तो 6 महीने का पैसा एक बार पे ले लिया करेक्ट। बैंक पे। और अगर मैं उसको एक्सटेंड कर देता तो उसका इंटरेस्ट लग जाता, तो तब मुझे इनकम करने की ज़रूरत पड़ गया था। तो फिर से मैंने स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके ऑनलाइन प्रोसेस में स्टार्ट कर रहा था। बट तब पर भी मैंने उतना ज़्यादा फोर्सफुली कैंपेन या एड्स नहीं कर रहे थे, थोड़ा बड़ा चल रहा था। तो जैसे ही वो प्रोसेस मतलब उस टाइम जैसे ही ख़त्म हुआ, वो टाइम जैसे ही ख़त्म हुआ 2022 में 22 में, यस। 2022 में मुझे तुरंत मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया जहाँ पे मुझे महीने में 8 लाख अर्न होना शुरू हो गया। क्या बात है। मतलब जितना मैंने नहीं कमाया था पहले, वो मैं मतलब साल में लोग शायद कमाता होगा, सर वो में मैं कमर। वो मैं एक एक महीने में कमा रहा था। और 22 में 7-8 महीने बहुत अच्छा कमाए। कमाने के बाद फिर उस ईयर में ही शादी का बात सेट हुआ। 23 में शादी हुआ, घर मकान तैयार किया, फिर डाउनफॉल आया। तो ऐसा चला, फिर से इम्प्रूव करना पड़ता है, तो ऐसे चलता है। चलिए, बहुत बात हो ओके, गया। हो गया, यस यस। तो बेसिकली हम लोग जो नैपर बना रहे थे लास्ट टाइम में, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक ऑप्शन है जहाँ पे हम लोग ये ड्रॉप डाउन नैप या नेविगेशन के लिए हम लोग सारा चीज़ डायनेमिक कर दिया। करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ये इंटरफेस बना के एक स्कीमा तैयार किया कि कौन सी यस। तरह का डेटा दिखने वाला है और उसका एक्चुअल आउटपुट क्या होगा, वो आउटपुट यहाँ पे दिखाया। और उसके बाद जाके यहाँ पे ये रेंडरिंग वाला जो पार्ट है वो यूज़ करके इसको थोड़ा मिनीफाई किया। तो ये इस तरीके से इसको प्रॉपरली सेट किया है। यस। तो अभी बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे लास्ट टाइम एक चीज़ करने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे ही हम लोग, लेफ्ट 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 साइड में हम लोग लेके आ रहे थे। हाँ बेसिकली यहाँ पे फुटर फुटर के टाइम पे मतलब कहीं कहीं पे फुटर हम लोग यूज़ कर रहे थे ना। नहीं सर, फुटर नहीं था। मतलब फुटर में नेविगेशन वाला सेक्शन शायद यूज़ कर रहे थे, तो उसके लिए कुछ सेटअप करने की कोशिश कर रहे थे। तो बेसिकली क्या यस हो यस। रहा है,
जैसे ही यहाँ पे हम लोग मतलब वो जो नेविगेशन में है उस नेविगेशन को लेआउट में सेटअप कर रहे हैं, तो लेआउट कहाँ पे लिखा हुआ है? लेआउट कहाँ पे लिखा हुआ है? अच्छा, यहाँ पे app.tsx में app.tsx बेसिकली यहाँ पे लेआउट है। तो इसमें हम लोग नेविगेशन वाला पार्ट नैप बार यहाँ पे लगाया है, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग होम जो पेजेस सेक्शन में जो होम जो है कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, अभी बेसिकली क्या है, हम लोगों का पेज का जो यूआई है इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा कि जो देखने में अच्छा लगे। तो इसको कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे getbootstrap.com जो है ये हम लोगों का यूआई डिज़ाइन के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसी का लाइब्रेरी हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने डिज़ाइन में। यस, करेक्ट। तो यहाँ पे जैसे हम लोग इस डिज़ाइन को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेनली लेआउट में जाके यहाँ पे अलग अलग टाइप का लेआउट सेक्शंस हम लोगों को दिखता है। कंटेनर बेसिकली क्या कर रहे हैं, बीच में डेटा को, मतलब जो भी पेज का जो कंटेंट है वो बीच में लाने का जो प्रोसेस है वो कंटेनर से आ रहा है। ओके। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कंपोनेंट्स बोलकर सेक्शन है। कंपोनेंट्स बोलकर सेक्शन मतलब बेसिकली यहाँ पे HTML CSS का डिज़ाइन रिलेटेड यूआई पार्शियल्स दिया हुआ है, मतलब डिज़ाइन रिलेटेड यूआई पार्शियल्स सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसी को हम लोगों को सोच समझ के यूज़ करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, हम लोग का जो वेबसाइट डिज़ाइन है वो बेहतर हो जाता है। तो यहाँ पे कैरोसेल जो है, कैरोसेल बेसिकली ये स्लाइडर का काम करता है। ओके। ठीक है, ये स्लाइडर का काम करता है, ये होता है कैरोसेल, ये होता है कैरोसेल। तो इसी कैरोसेल को अगर हम लोग लगा देते हैं तो ये फटक से हम लोग का जो यूआई है ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा देखने में। ओके। तो कैसे करते हैं? इसको करने का तरीका यही है कि हम लोग यहाँ पे ये जो कोड कॉपी किया उस कोड को कॉपी करके जस्ट पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ओके। यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पे जितने भी क्लास है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्लास नेम से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसको सिलेक्ट करके क्लास नेम करके सारा फिक्स कर देता है। इमेज को सर, इमेज में बेसिकली ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम बेसिकली ये फॉन्ट स्लैश देने से ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग जो टैग है ये लगाना पड़ता है। नॉर्मल HTML में ये फ्रंट स्लैश लगता नहीं है, लेकिन नहीं लगता। लेकिन बेसिकली जब भी हम लोग रिएक्ट में यूज़ करेंगे तब ये फ्रंट स्लैश लगाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ओके ओके ओके। क्योंकि कुछ ऐसा आपको टैग दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे इमेज टैग है, वैसे ही BR टैग होता है, ब्रेक टैग, वो भी सेल्फ क्लोजिंग लगा के करना पड़ता है। ठीक है, इनपुट टैग होता है जिसका सेल्फ क्लोजिंग ज़रूरत पड़ता है, लिंक टैग है जिसको सेल्फ क्लोजिंग की ज़रूरत पड़ता है। तो बेसिकली ऐसा बहुत सारा टैग्स है जो यूज़ करने की ज़रूरत पड़ता है। ओके। सर कंट्रोल एच भी कर सकते थे हम लोग। कंट्रोल एच भी, पूरा कंट्रोल F कंट्रोल C कंट्रोल V भी कर सकते थे, कॉपी पेस्ट करके रिप्लेस करके। हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं। बेसिकली वो करने से कोई दिक्कत तो नहीं है, आप कर ही सकते हो। तो यहाँ पे ये सारा चीज़ बैठा दिया है। तो अभी यहाँ पे बैठाने के बाद फिर यहाँ पे दिक्कत क्या बोल रहे हैं, वाली डॉग प्रॉपर्टी क्लास अभी भी कहीं पे क्लास लिखा हुआ है। क्लास बचा है, करेक्ट। वो वहाँ पे 13 नंबर था सर, कुछ ऐसे 9 नंबर लिखा होगा, 9 नंबर 40 का 48 है। नहीं, क्लास बचा नहीं है, लेकिन यहाँ पे वही बोल रहा है। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ।
क्या बोल रहा है? एक बार बंद करके ऑन करता हूँ। ओके कभी कभी ऐसा होता है। ये films were collapse expanded ऐसा क्या बोलता लेकिन हाँ, यहाँ पे ओके ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये लिखा, तो अभी बेसिकली सारा क्लास क्लास नेम में कन्वर्ट हो चुका है। ओके अभी बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो इमेज है उस इमेज को अभी बैठाना पड़ेगा। तो इमेज अभी हम लोग दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक लोकल इमेज यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक यूआरएल वेबसाइट से ढूंढकर कहीं से भी ले सकते हैं, गूगल से ओके बैनर। तो ऐसा भी कर सकते हैं इमेज का हम लोग डाउनलोड करके अपने फोल्डर के अंदर हाँ, वो भी नहीं तो करके कर वो भी सकते कर सकते हैं और नहीं तो अपने इधर कुछ होगा हैं। तो बेसिकली अभी हम लोग यहाँ पे फोल्डर में रख के करना जो है वो हम लोग करेंगे। तो ओके अभी यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड बैकग्राउंड इमेज करके कुछ इमेज ढूंढ लेते ओके चलेगा हैं। एक अच्छा बढ़िया सा लैंडस्केप वाला इमेज ले लेते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे लैंडस्केप वाला इमेज आ गया है वेबसाइट से। इसको लिया, ओके कॉपी किया, कॉपी करने के ओके बाद डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर लो, ओके सर डायरेक्टली। यहाँ पे इमेज माझ्या यहाँ पे मुझे एग्जांपल मुझे इमेज करके फोल्डर बनाना होगा तो वो सोर्स के बाहर बनेगा क्या अंदर यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है। एक पब्लिक इमेज होता है, एक ऐप इमेज होता है। ओके पब्लिक इमेज जब करते हैं तब वो इसमें एक पब्लिक फोल्डर बनाना पड़ता है अलग से। उस पब्लिक फोल्डर से इमेज को लिंक करना पड़ता है, ओके जैसे कि यहाँ पे डायरेक्टली ये इमेज हुआ। और एक यस दूसरा होता है इंटरनली इमेज एक्सेस करने का प्रोसेस। उसके लिए थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा, तो वो मैं दिखाएगा बाद में, क्योंकि अभी चलेगा अभी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं सर ओके चलेगा ठीक है। बहुत बड़ा उसमें फॉन्ट से काम करना पड़ेगा ठीक है, बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया सर बड़ा हो गया है। तो छोटा लेंस छोटा मतलब वाइड वाइड इमेज होता तो अच्छा होता। वाइड, WID, वाइड बैकग्राउंड। एक्चुअली अभी एक ही जैसा इमेज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इससे हम लोग का हर एक इमेज का जो साइज़ है, मतलब रोटेशन वाला जो साइज़ है वो एक जैसा रहेगा। ओके अदरवाइज हम लोगों को उसको लिमिट करना पड़ेगा कि एक जैसे ही दिखे हर एक इमेज, और उसका करेक्ट रिकमेंडेशन दे देना चाहिए कि आउटपुट में कि यहाँ पे इस तरह का। तो देखिए बढ़िया लग रहा है देखने में। यस यस और यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है, यहाँ पे यस डॉट से यहाँ पे, तो इससे ये हो रहा है। तो हम लोग ने सब बूटस्ट्रैप पे कोड कॉपी पेस्ट किया वहाँ पे क्लास टीम चेंज किया इमेज कॉपी पेस्ट किया हाँ हाँ। और वहाँ पे मेन पेज पे डाल दिया तो हो गया प्रॉपरली कुछ यू डोंट वांट टू राइट एनीथिंग मेरी तो यहाँ पे बेसिकली जो भी इमेज का जो हाइट वेट है, तो अगर हम लोग अलग अलग इमेज उठा के अगर सेट करते, हो सकता है कि इमेज का थोड़ा सा अलग अलग
इस इमेज का लिंक ले रहा हूँ बीच में। ओके, दूसरा इमेज है वो। हाँ, दूसरा इमेज होगा, करेक्ट जिससे सर। जिससे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा देखने में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हाइट ज़्यादा हो गया। हाइट ज़्यादा हो गया सर, यस। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे अगर हाइट बढ़ जाता है तो ये थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो इसीलिए तब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हाइट जो है 300 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल, और यहाँ पे हाइट 300 पिक्सल फिक्स कर दिया। ठीक है, ओके। मतलब 300 पिक्सल ठीक लग रहा है तो ठीक, हाँ, थ्री तो हंड्रेड 400, प्लस माइनस कर सकते, डिपेंड अपॉन द पेज, पेज में कितना दिखा रहा मतलब देखने में जो अच्छा लग रहा है उसी हिसाब से है। थोड़ा यस सा सेट कर देते हैं, थोड़ा सा स्क्वीज हो जाएगा ऊपर से। तो अभी यहाँ पे देखिए ये परफेक्ट, यस। इमेज हाइट सबके लिए सेम हो गया। वाइट तो फुल है, जितना स्क्रीन साइज है उसी हिसाब से फुल होगा, लेकिन हाइट फिक्स कर दिए। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारा सेटअप है, बट ये एक स्टैंडर्ड सेटअप है जो हम लोग कर सकते हैं। समझ गया सर। तो बेसिकली क्या हुआ, ये जो हम लोग बनाए, ये जो कंपोनेंट, मतलब बेसिकली ये तो डिजाइन यहाँ पे रखे ना, लेकिन इसको अगर रीयूजेबल प्रोसेस में करना है कभी भी, तब ऐसे अगर कोड रख देगा तो काम पे प्रॉब्लम होगा। तभी क्या करने के, इसको कट करके हम लोग इसको कंपोनेंट सेक्शन में जाएंगे। ओके। CAROUSL, कराउसल स्पेलिंग अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन। डिफ़ॉल्ट लिखना हमेशा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर लिखते हैं तो अच्छा है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है जब हम लोग डिफ़ॉल्ट लिखते हैं तो ये बेसिकली क्या होता है, ये पर्टिकुलर जो फंक्शन है इसको जब हम लोग कॉल करते हैं तब कैराउसली लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। इसको हम लोग कुछ भी नाम पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ओह, तब इस टाइम पे ये डिफ़ॉल्ट है, मतलब ये एक्चुअली प्राइमरी फंक्शन है इस फाइल ओके। का, मेन फंक्शन बोल सकते हैं, जिसको डायरेक्टली एक्सेस मिलता है दूसरा फाइल के थ्रू। ठीक है, ओके। बेसिकली कैसे होता है वो मैं दिखाता हूँ। सर और एक था अभी, और एक मुझे इस कंपोनेंट के पीछे और एक कोई फंक्शन लिखना होगा H1 का, तो उसके लिए भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा कि अब अभी आपने बताया कि मैंडेटरी नहीं है, तो उसके लिए मैं छोड़ सकता हूँ ना? जैसे कौन अभी सा? आपने एक कॉरसल करके फंक्शन लिखा, हम्म ओके, इस कंपोनेंट के अंदर, हम्म उसी कंपोनेंट के अंदर मुझे नया फंक्शन लिखना होगा, सो आई हैव टू राइट अगेन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। अगर हम लोग यहाँ पे जो अगर दूसरा अगर कोई नीचे, फंक्शन लिखते हैं हाँ यस, तो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट तब डिफ़ॉल्ट नहीं डिफॉल्ट। लिखेगा। डिफ़ॉल्ट ओनली एक फाइल में एक बार ही रहेगा। ओ, मतलब डिफ़ॉल्ट लिखने का मतलब यही है कि ये एक्चुअली इस फाइल का मेन फंक्शन है या मेन प्रॉपर्टी है। ओके। इसके अलावा अगर आप फिर से डिफ़ॉल्ट लिखने की कोशिश करोगे, वो सपोर्ट नहीं करेगा। ओके। तो अभी ओके ठीक है, ये अभी ये भी हम लोग एक बना देंगे, उसको एक H1 टैग करके हम लोग उसको बेसिकली डिफ़ॉल्ट दो बार यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, ओके यस यस। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दो बार यूज़ नहीं हो सकता। यहाँ पे भी रेड दिखा रहा है और यहाँ पे भी रेड दिखा रहा है, क्योंकि करेक्ट। यू कैन नॉट डिक्लेयर एक्सपोर्टेड वेरिएबल वेरिएबल डिफ़ॉल्ट। डुप्लीकेट फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे डुप्लीकेट फंक्शन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, मतलब दो फंक्शन सेम टाइप का नहीं हो सकता। तब क्या करेंगे, इसको अगर हटा देंगे तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। ओके। ठीक है, तो बेसिकली दो बार डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस यूज़ नहीं हो सकता। सॉरी। तो यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे ये जो आईडी है, ये आईडी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस आईडी के थ्रू ही यहाँ पे जो रोटेशन वाला जो ऑप्शंस दिख रहा है यहाँ पे, ये जो बटन्स है ये एक्चुअली आईडी के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मैं नाम चेंज कर दे रहा हूँ, बैनर दे दिया। चाहे तो आगे चल के हम लोग इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जिससे हमेशा यूनिक रहे। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक ही पेज में 2-3 कैरोसेल यूज़ कर दिए, ठीक है,
तब क्या करना होगा, यहाँ पे कैरोसेल का आईडी यूज़ करना होगा। मतलब इस बैनर ओके का जो आईडी है इसका यूनिक कुछ यूज़ करना पड़ेगा। मतलब इसके साथ अटैच करके कुछ नंबर नंबर अटैच हो जाए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, बैनर 1 टू बैनर अभी कुछ नया करना होगा तो बैनर 1 मतलब ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे ये मतलब ये बैनर वाला जो पार्ट है, मतलब यहाँ पे जो आईडी है ये आईडी यूनिक रहे। नहीं तो क्या होगा, मल्टीपल टाइम्स जब कैरोसेल को यूज़ करने जाएंगे तब ये प्रॉब्लम आ सकता है। ओके। ठीक है, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो तब जाके इसका यूनिक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी जाके ये मल्टीपल टाइम्स यूज़ होगा। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, हर एक जगह पे जहाँ पे भी आप यूज़ करोगे, मतलब जो जहाँ पे भी आपका लिंकिंग ऑप्शंस होगा वो सारी जगह पे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा चीज़ें हैं जो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है प्रैक्टिकली काम करने के टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शंस हटा दिए, जैसे हटा दिए तो अभी यहाँ पे ये हट गया। जस्ट हम लोगों का अभी करना बहुत आसान हो जाता है। कैरोसेल कैरोसेल बोलकर जैसे ही यहाँ पे कॉल करेंगे तो यहाँ पे कैरोसेल आ गया, तो अभी ये सेट हो गया। तो यहाँ पे ये जो कैरोसेल वाला जो पार्ट है, यहाँ पे देखिए ये जो कैरोसेल वाला पार्ट है, यहाँ पे CAR, यहाँ पे BANNER मैनर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, B कैपिटल लिख दिया। ओके बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों का जो भी मॉड्यूल से एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मॉड्यूल का फंक्शन नेम कैरोसेल है। ठीक है, यस बट हम लोग इसको बैनर करके इसको एज ए बैनर भी लिख सकते ओह हैं, जिससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। सो दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सर इमेज के लिए कि बाकी सबके लिए? नहीं नहीं, बेसिकली आपने समझे नहीं। ओके ये जब हम लोग डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल जब एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे जब डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है कौन सा? तभी हम लोग इसको इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। ओह वीडियो के अंदर लिखा है कि जब मल्टीपल डीओ पे तो अभी और लिख सकते हैं कोई ना। अगर ये डिफ़ॉल्ट नहीं होता, मान लीजिए कि यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट हटा दिया, यस तब क्या होगा, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं होने की वजह से यहाँ पे आपको ये जो है यहाँ पे आपको कैरोसेल यूज़ करना है। ठीक है, CARO यू कैरोसेल आपने यूज़ किया। यस ये कैरोसेल जो है ये अभी सब मॉड्यूल ऑप्शन है, मतलब बेसिकली यहाँ पे इसको डिस्ट्रक्चरिंग किया। ओके मतलब ये अभी स्ट्रक्चर नहीं है, ये डिस्ट्रक्चर प्रोसेस पे यहाँ पे लिंक्ड हो रहा है। मतलब यहाँ पे आपको ये जो कॉलिंग हो रहा है ये नॉन डिफ़ॉल्ट है फंक्शन। तो ओके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो रैपर वाला पार्ट है ये डिफ़ॉल्ट हाँ फंक्शन है, और यहाँ पे ये जो वाला पार्ट है ये नॉन डिफ़ॉल्ट है। नॉट डिफॉल्ट है यस तो ओके गॉट डिफ़ॉल्ट वाला जब होता है तब आप उसको ये जो कर्ली ब्रेस है उसके बाहर आपको वो दिखेगा डिफ़ॉल्ट, ओके जो होगा डिफ़ॉल्ट फंक्शन या डिफ़ॉल्ट जो भी प्रॉपर्टी होगा वो यस आपको कर्ली ब्रेस के बाहर दिखेगा। और जब भी आप नॉन डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस आप देखोगे तो यहाँ पे कर्ली ब्रेस के अंदर आपको मिलेगा। ओके यही थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसका एलाइस अगर करना है, हो सकता है इसका एलाइस हो सकता है कि अगर आप चाहते हो नहीं मुझे बैनर ही लिखना है, आप पकड़ लिए आपको बैनर ही लिखना है, आप चाहते हो कि आपको बैनर ही लिखना पड़ेगा, आप बैनर लिख रही है तब आप इसको ओके कॉलर करके लिख सकता हूँ। ठीक नहीं, है ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे बैनर ओके ऐसे मैंने लास्ट दिन दिखाया था हाँ यस पैरामीटर में, और ये दिखा रहा हूँ कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट के अंदर। मतलब जब हम लोग इसको एक्सपोर्ट करके रीअलाइन कर रहा हूँ, बेसिकली हो सकता है कभी कभी कि आपको सेम टाइप का कंपोनेंट नेम आपको 2-3 जगह से आ रहा है, ओके तब क्या करोगे, उसको तो रीनेम करना पड़ेगा ना। यस अगर रीनेम करने जाओगे तो इस तरह का कंपोनेंट आएगा, तो रीनेम करने का अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो हो जाएगा प्रॉब्लम। तो यही है बेसिकली उसका रीनेम करने का ऑप्शन। आपका मेन काम इसी का है, लेकिन उसको एलाइज कर लिया उसका नाम चेंज करके। ठीक है, तो बेसिकली आपका काम एज इट इज़ सेम रहेगा, जस्ट उसका रीनेम करने का ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, जिसको बोलते हैं एलाइस, इसी को बोलते हैं एलाइस। एलआईसी एसक्यूएल में है सर एसक्यूएल क्वेरी में कॉलम हर में जगह पे है, हर जगह पे, और हाँ पाइथन में हर जगह पे है, हर प्रोग्रामिंग में आपको एलाइस का फीचर्स मिलेगा। ओके
सिर्फ सिंटैक्स लेवल जो पार्ट है वो अलग होता है। करेक्ट। बट बेसिकली ये एनालिसिस तब ज़रूरत पड़ता है जब आपका मैचिंग होने का संभव मतलब पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाता है। यस। ठीक है, क्योंकि आप एक ही टाइप का चीज़ आप डुअल टाइम 3 टाइम आप यूज़ करना चाहोगे तो उस टाइम के लिए आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस, एक कंसेप्ट क्लियर अच्छे से। क्योंकि ये तो छोटा मुझे छोटा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, नया बार का एक बार वापस, अभी नहीं बट आखिरी में नया बार का एक रिवाइज चाहिए मुझे, अभी नहीं, ठीक नया है, बार का। ठीक है, कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो बैनर वाला ऑप्शन है, इस बैनर में भी हम लोग इमेज डालना चाहिए। जो इमेज ऑलरेडी उधर डाला हुआ है, बट ऑलरेडी इमेज बैनर में डाला हम लोगों डाला हुआ है, तो ने। ये तो यस, इमेज बेसिकली स्टैटिक हो गया ना। आप इसको स्टडी हो रीयूज़ गया। कैसे कर पाओगे? ओके। इसको तो रीयूज़ करना पड़ेगा ना, नहीं तो यस। चलेगा कैसे? नहीं तो प्रॉप्स का यूज करके कर सकते हैं, आपको बताया भाई। चलेगा कैसे बेसिकली? ये हुआ, अभी यहाँ पे ये ऑटोमेटेड रोटेट भी नहीं हो रहा है, तो इसको ऑटोमेटेड रोटेट करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा जिससे ऑटोमेट हो जाए। ये वाला है, तो इसको यहाँ पे ये ऑप्शंस यूज़ करना पड़ेगा, डेटा बी एस राइट। डेटाबेस राइट, ओके। रेस्ट ऑफ वाली। डेटाबेस डाउन है सर अभी। उफ, कहाँ गया? ठीक है, यस, टाइम लेता है बट एक 3 सेकंड में हो जाता है वैसे। हाँ बेसिकली पहले बार थोड़ा सा टाइम लगता है और इनिशिएट होने में, उसके बाद ठीक हो जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोगों को इसको काफ़ी अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैनर जो है, यहाँ पे इमेजेस, जो इमेज स्ट्रिंग ऐसे लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ पे जो इमेजेस आने वाला है, अभी इस इमेजेस को दो तरीके से सेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले एक इंडिकेटर है जो कि ये वाला पार्ट है, इसके लिए एक ये वाला पार्ट, और दूसरा ये इस आइटम्स के लिए। तो यहाँ पे दो दो बार इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो दो बार के यूज़ के लिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दो दो बार के लिए यहाँ पे इमेजेस डॉट मैप करके यहाँ पे इमेज वाला ऑप्शन ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दो दो बार इमेज लेने के बाद यहाँ पे सिंगल इमेज, मतलब सिंगल वाला जो पार्ट है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे डाल देते हैं थोड़ा सा। ओके, अभी ये जो दोनों जो ऑप्शंस है, ये दोनों ऑप्शंस को अभी कमेंट आउट करके रखता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पे ये जो इमेज है, ये इमेज वाला जो पार्ट है, ये अभी यहाँ पे यूज़ होगा नहीं, मतलब इस जगह पे अभी ये इमेज वाला जो पार्ट है ये यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे जो यूज़ होगा ये इंडेक्स वाला पार्ट, क्योंकि अभी हम लोगों का ये इंडेक्स वाला जो पोर्शन है, इसी से ये कनेक्ट होगा। तो आई एन डी एक्स इंडेक्स, ये ज़रूरत पड़ेगा। ओके, और एक चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पे लूप चलाते हैं तो यहाँ पे की इंडेक्स ये भी ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला था कि जैसे ही हम लोग रिएक्ट में एक लूप चलाते हैं मैप के थ्रू, तो हर एक कंपोनेंट का एक यूनिक आइडेंटिफाई क्रिएट करते हैं
जिससे ये जनरेट होने में दिक्कत ना हो। ओके, ये एक हुआ। और दूसरा चीज़ यहाँ पे ये चीज़ है कि ये जो एक्टिव वाला जो ऑप्शन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर मिस कर जाते हैं तो हम लोगों का जो लूप सेटिंग है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे सॉरी इमेज नहीं, INDX इंडेक्स इक्वल 0 अगर कर देते तो यहाँ पे मतलब 0 मतलब पहली इंडेक्स तो 0 ही और होता है, पहले इंडेक्स को एक्टिव रहेगा। 0 होता है। तो जैसे ही 0 इंडेक्स होगा वो एक्टिवेट होगा, मतलब नहीं तो एक्टिव क्लास, मतलब बेसिकली ये क्लास है, ठीक क्लास आएंगे। है, जिसमें कुछ स्टाइलिंग लिखा हुआ है, वो एक्टिव क्लास ये होगा। ओके, उसके बाद वो तो नल होगा। यहाँ पे स्लाइड 1 जो लेवल है इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। INDX, ठीक है। अभी यहाँ पे चलो आएगा। सॉरी ये कर सकते हैं, तब जाके यहाँ पे इसका जो प्रोसेस है ये हो सकता है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम निकला है, कैन नॉट रीडिंग मैप वाई। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे ये डेटा जो है मतलब अभी तो दिया नहीं है ना इनपुट नहीं दिया पे। ओके। इनपुट, तो इसलिए यहाँ पे इमेज अगर मिलेगा तब जाके ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, मतलब नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शनल बना दिया इस पैरामीटर तो का। हो रहे हैं तो और नहीं तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग इमेज का एक कॉन्स्ट इमेजेस डेटा करके यहाँ पे इसमें डाल सकते। ये इस तरीके से ये डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो है यहाँ पे अभी के लिए ये है क्या आप, हाँ तो यहाँ पे ये डाल दिया, ठीक है, इमेजेस डेटा। तो बेसिकली क्या होगा, अगर इमेज यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वाला नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे इस ब्रैकेट को लगा के यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल डाल दिया, जिससे इमेजेस या इमेज डेटा दोनों में से कोई भी अगर मिल जाए तो काम करेगा, ठीक है। मतलब बेसिकली पहले इमेजेस से अगर मिल जाता है तो इमेज का जो काम है वो दिखेगा, अदरवाइज इमेजेस डेटा। तो उस ये हो गया। अभी इसके बाद ये दोनों पोर्शन भी, इसको भी कमेंट आउट करके रखता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है ये इमेज वाला, यहाँ पे भी ये एक्टिव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे भी लूप्स यूज़ होगा, IMAGS images डॉट मैप करके यहाँ पे इस तरीके से ये कोड को इस कोड के अंदर ये कोड डाल देगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो इमेज है, ये इमेज लिंक वाला जो ऑप्शन है, इसको कर्ली ब्रेस करके इमेज ये डाल दिया, ठीक है, ये डाल दिया। इसमें की इंडेक्स डाल दिया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, देखिए यहाँ पे रोटेशन नहीं हो रहा है,
रोटेशन बंद हो गया, यस रोटेशन बंद हो गया है। करेक्ट। पहली इमेज शो कर रहा है बट इमेज रोटेशन नहीं हो रहा है, और इसमें आपको कंसोल में कोई दिक्कत भी नहीं दिखेगा कि आपका कंसोल में कोई मैसेज आ रहा है कि प्रॉब्लम है, नहीं दिखेगा। तो ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम है जो बिना नोटिफाई करके ही एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि यहाँ पे INDX इंडेक्स ट्रिपल इक्वल 0 क्वेश्चन मार्क एक्टिव। ओके जब ये 0 रहेगा तब ये एक्टिव होगा, और जब ये नहीं रहेगा तब ये इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव। ठीक है। अभी यहाँ पे टाइटल में हम लोग मतलब ये ऑल्ट जो होता है ये एक्चुअली एसीओ के लिए यूज़ होता है। अल्टरनेट ना सर? ऑल्टरनेट नहीं, एक्चुअली ये इमेज टैग के लिए यूज़ होता है जनरली। ओके। तो इमेज का नाम क्या देना है वैसे समथिंग रहेगा? तो उसी वजह से ये यूज़ होता है। तो अभी यहाँ पे टाइटल टैग घुसा है नहीं, तो इसलिए क्या हुआ। नहीं हुआ। ओ, ये वाला कमेंट आउट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे तो कोई इमेज डेटा था नहीं। ठीक है, ओके ये अभी मूवमेंट कर रहा है। तो अभी इस मूवमेंट के बाद यहाँ पे ये जो इमेज है, इस इमेज को अभी एक्चुअली इस इमेज के साथ दूसरा इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट के टाइम पे यहाँ पे सेट करेगा। इमेजेस इक्वल टू इमेजेस यहाँ पे, तो नाम सेम ही रखना पड़ेगा। हाँ क्योंकि इमेजेस एक्चुअली यहाँ पे इनपुट प्रॉपर्टी है ना, हाँ यहाँ पे जो प्रॉपर्टी नेम है वो तो इमेजेस है ना, ओके चलिए। तो इसलिए इमेजेस बोलकर ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको ये डाला, उसके बाद आपको दूसरा कुछ इमेज मिल जाता है। पता नहीं, ठीक है, ये आ गया। फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड करेक्ट। पांच के उसने भी दी मेरे से इंडेक्स के चीज लूप कम कर। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से ये डेटा वैल्यू जो है ये सेट हुआ। ओके तो क्या ये समझ आया? हाँ समझा सर। अपने इमेज कॉपी किया, इसके इमेज देंगे, इमेज डेटा बनाए, इमेज डेटा से समझा। फॉर द पॉइंट इज ठीक है, थोड़ा देखना पड़ेगा ये सही है। क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है क्लास नेम अगर आपने लिखा नहीं सर, क्लास नेम इक्वल टू एक्टिव, थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा बस। बाकी आपका जो फ्लो समझा आपने, पैरामीटर पास किया इमेज नहीं है तो इमेज डेटा से लेके आएगा उनका कैसे मतलब वो एक्टिव करके लिखा उसको देखना पड़ेगा। ऑल फ्लो समझ में आया मुझे। ठीक है, बेसिकली पॉइंट यही है कि यहाँ पे हम लोगों का जो डायनेमिक डेटा हम लोग डालने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पे डाल के यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूँ। पिछला कोडिंग है, पहले हार्ड कोडिंग था ये। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ कोड कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा डेटा मैं ज़्यादा कर सकता था, बट मैं इसको घटा दिया क्योंकि
आपको थोड़ा सा समझने में आसान हो, इसीलिए। ठीक यस है, यस यस इसीलिए थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा सा घटा दिया। ओके। सो यस और एक मैं सिंपल एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, बहुत ही सिंपल सा कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, सिंपल सा कंपोनेंट क्या है, जस्ट हम लोग यहाँ पे जो पेज का जो अंदर में जो भी चीज़ दिख रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे ये जो कंटेनर दिख रहा है, यस ठीक है, इस कंटेनर का भी हम लोग एक कंपोनेंट बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल से। कंटेनर का भी कंपोनेंट बना सकते हैं। ओके CONTAINER कंटेनर डॉट TSX। यस ठीक है, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन CONTAINER कंटेनर, ठीक है, कंटेनर करके यहाँ पे रिटर्न। रिटर्न नेम यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा डीप क्लास नेम कंटेनर, ठीक है, लिख दिया। ओके ये कंटेनर सेट ख़त्म हो गया, डिवाइस। ओके, बट इसके बीच में एक्चुअली हम लोग का जो डेटा है वो बैठेगा, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे चिल्ड्रन CHILDREN चिल्ड्रन बोलकर एक पैरामीटर होता है, जिस पैरामीटर को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। और ये चिल्ड्रन पैरामीटर जो आता है, ये रिएक्ट नोड को कंपोनेंट होता है। बेसिकली ये रिएक्ट नोड का कंपोनेंट है, रिएक्ट नोड का कंपोनेंट है। ठीक है, सो दोनों में डिफरेंस क्या है रिएक्ट रिएक्ट बेसिकली मेन लाइब्रेरी का नाम है, और Yes. रिएक्ट नोड उसका सब सब पाथ है, लाइब्रेरी सब सब डायरेक्टरी। पाता ठीक है, तो रिएक्ट बेसिकली यहाँ पे टाइप के हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, नेम स्पेस ओके यहाँ पे ये तो एज ए चिल्ड्रन नेम स्पेस यूज़ करता है। तो चिल्ड्रन एज अ कीवर्ड हम लोग बोल सकते हैं जब कंटेनर को कॉल करना होगा तो चिल्ड्रन कीवर्ड रहेगा। हाँ, चिल्ड्रन बेसिकली ये जनरली डिफ़ॉल्ट कीवर्ड है। इसके अलावा भी बहुत सारा मतलब रिएक्ट नोड हम लोगों को ज़रूरत पड़ सकता है, तो उस टाइम पे हम लोग अलग अलग नाम से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। चलेगी ठीक है, तो ये बेसिक हो गया। तो जैसे ये दिया, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारा ऑप्शंस होता है, जैसे कि यहाँ पे ये कंटेनर है, ठीक है, नॉर्मल कंटेनर। अगर यहाँ पे दूसरा एक ऑप्शन डाल देते हैं कि फ्लूइड ओके, फ्लूइड बोलकर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया, तो यहाँ पे FLUID फ्लूइड, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको बुलियन रख रहा हूँ। ठीक है, ओके इसको बुलियन रख रहा हूँ। तो बुलियन रखने से बेसिकली क्या हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो वैल्यू है वो हम लोग फॉल्स डाल के रखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फॉल्स रखते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, ये भी एक काइंड ऑफ ऑप्शनल हो चुका है। तो जैसे ही यहाँ पे ये FLUID फ्लूइड इक्वल ट्रू अगर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे फॉर डिफॉल्ट फॉल्स है यहाँ पे बेसिकली ये हुआ, यहाँ पे CONTAINER कंटेनर FLUID फ्लूइड ये आएगा जब कंटेनर ट्रू होगा। ठीक है, यस तो ये कंटेनर फ्लूइड होगा और ये कंटेनर नॉर्मल कंटेनर होगा। करेक्ट तो बेसिकली ये ऐसे रखने से ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। मतलब अभी के लिए अगर हम लोग इसको कहाँ पे सेट करें, इस होम सेक्शन में इसको हटा देते हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट को हटा के CONTAINER कंटेनर, कंटेनर कॉल पे करेक्ट ठीक है, ऐसे कंटेनर को कॉल कर दिया। यस कॉल करने के बाद एक्चुअली क्या है, इसको थोड़ा सा ऑप्शनल रखते, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी यहाँ पे ये सेंटर में है, ठीक है। करेक्ट तो जैसे ही यहाँ पे फ्लूइड इस तरीके से डाल दिया, देखिए एक साइड चलाएंगे एक साइड एक चलाएंगे साइड नहीं, दो साइड से ये फुल स्क्रीन में आ जाता है। ओके बेसिकली फ्लूइड का मतलब है कि 100% वाइट, और नॉर्मल कंटेनर का मतलब होता है
वो बीच में रहता है, ये पेज वाइज ब्रेक करता है। ओके मतलब जैसे जैसे स्क्रीन साइज थोड़ा सा ऊपर नीचे करता है उसी हिसाब से ये ब्रेक करता है। ओके कंटिन्यू। ठीक है, तो ये कंटेनर जो है ये एक सिंपल आपका कंपोनेंट्स है जो कुछ इस तरीके से बनता है। बस सर कब कॉल करना पड़ता है ऐसा? अभी कंटेनर तो मैंने हम लोग ने कंटेनर है, हम लोग को ये बना दिया हम लोग ने। क्यों कॉल कब करना पड़ता है? जरूरत है कि उसकी कॉल करने हाँ की? डेफिनेटली, क्योंकि बेसिकली आपने अगर इसको कॉल नहीं करोगे तो इसका नहीं यूआई नहीं जो है रेंडर कैसे होगा? नहीं 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 नहीं, कॉल तो करना पड़ता है वो तो यहाँ पे लिखना मैंडेटरी है। यू राइट। अभी हम लोग ने कंटेनर कंपोनेंट है, इसके अंदर हम लोग चिल्ड्रन लिखा, वो जरूरत कब करती है? कब फंक्शनलिटी जरूरत कब पड़ती है? ऐसे मेरा क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे पेज का यूआई सेंटर में डालना है तभी तो कंटेनर की जरूरत पड़ेगा ना। नहीं 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 नहीं, नहीं, मेरा क्वेश्चन ऐसा नहीं था। यू आर राइट दैट दैट ओके। हम लोग जैसे कंप्यूटर कॉल करते हैं तो हम लोग को लिखना पड़ता है, दैट्स ओके एग्री। हम लोग ने यहाँ पे लिखा कंटेनर करके रो नंबर 11 पे। मतलब यस। बेसिकली क्या आप यहाँ पे पूछ रहे हो कि चिल्ड्रन कब लिखना पड़ रहा हाँ है? हाँ यस। क्यों 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 उसका फंक्शनलिटी कब आएगा पिक्चर में? हाँ, ऐसे। चिल्ड्रन का बात तो यही है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर मतलब नॉर्मली हम लोग सेल्फ क्लोजिंग टैग लिख रहे थे। हाँ यस करेक्ट एग्रीड। इस तरह का सेल्फ क्लोजिंग टैग बिल्कुल। में लिख रहे थे। बेसिकली क्या हुआ जब सेल्फ क्लोजिंग में लिखते हैं तब यहाँ पे हाँ हम लोगों को इसका एंडिंग टैग लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोगों के जो कंटेंट है ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का सेल्फ क्लोजिंग डालने का मतलब यह है कि यहाँ पे एंडिंग टैग एंडिंग जो ऑप्शन है उसको डालने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ओके इसको मिस कर देते हैं तब क्या होगा, मुझे ये डालना पड़ेगा तभी जाके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। ओके ठीक है, तब जाके रिएक्ट इसको मानेगा कि हाँ ये मेरा जो टैग है इसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ओके अदरवाइज अगर हम लोग को ये एंडिंग वाला डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब इस एंडिंग वाला पार्ट डालने की अगर ज़रूरत नहीं है तब हम लोग इसको सेल्फ क्लोजिंग डाल के इसको ख़त्म कर सकते हैं लाइन का। यस थोड़ा सा सिंटेक्स घट गया है। अभी हम लोग जब नॉर्मल प्रॉप्स यूज़ करते हैं विदाउट विदाउट चिल्ड्रन पैरामीटर, यस विदाउट चिल्ड्रन पैरामीटर जब हम लोग डालेंगे तब हम लोग इस तरह का नेम पैरामीटर्स यूज़ करके उसमें डेटा डालते हैं। करेक्ट यस ओनली चिल्ड्रन पैरामीटर जो होता है, जब चिल्ड्रन पैरामीटर जब हम लोग यूज़ करते हैं वो चिल्ड्रन पैरामीटर क्या करते हैं, यहाँ पे जब इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर जब आपको इसका बीच में जब अगर कोई डेटा डालना चाहते हो वो बेसिकली होता है चिल्ड्रन। ओके ठीक है, अगर इस बीच के अंदर डेटा डालने की कोई ज़रूरत पड़ जाता है तभी जाके आप मतलब कंपोनेंट डिक्लेरेशंस के टाइम पे आप ओके चिल्ड्रन यूज़ करोगे। समझे। बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी डेटा हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पे फ्लूइड वाला जो डेटा है वो बेसिकली एज ए इनपुट पैरामीटर, इनपुट पैरामीटर जैसे ही हम लोग यहाँ पे फ्लूइड लिखते हैं ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एज ए पैरामीटर एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जो भी मल्टीपल लाइंस यहाँ पे डालना है जो बीच में यूज़ करने की ज़रूरत है दिखाने की, तब हम लोग यहाँ पे चिल्ड्रन यूज़ किया था, जिसके वजह से यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे ये सारा जो डेटा है यहाँ पे जो भी डेटा यहाँ पे रेंडर हुआ है सारा डेटा रेंडर हुआ इस करेक्ट इस पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर ही जाके रेंडर हुआ फाइनली। समझे। तो यहाँ पे अगर हम लोग अगर इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करते तो पूरा फ्लो जो है वो दिख जाएगा। यस अभी समझ में आया। ठीक है, तो यही है बेसिकली आपका चिल्ड्रन यूज़ करने का प्रोसेस, क्यों चिल्ड्रन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। करेक्ट यस ठीक है, गॉट अ पॉइंट यस। अगर इस फ्लूइड पार्ट को अभी तुरंत हटा देते हैं तो देखिए यहाँ पे फ्लूइड ऑप्शन हट चुका है, तो यहाँ पे ओनली कंटेनर आ गया। तो इसी तरीके से हम लोगों का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा मतलब कंटेंट मतलब पूरा HTML पार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज़ के साथ मॉडिफाई हो रहा है प्रोग्रामेटिकली, और इसको डायनेमिकली हम लोग मतलब कोड के थ्रू इसको अपडेट कर सकते हैं, प्रोग्राम के थ्रू मतलब कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल HTML के ऊपर हम लोग कुछ नहीं कर सकते ज़्यादातर। नहीं कर लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट पे कन्वर्ट कर लिए तब इसको हम लोग बहुत ज़्यादा
प्रोग्रामेटिकल एक्सेस मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है, मैं थोड़ा सा एक चीज़ यूज़ कर रहा हूँ बट अभी के लिए ये है नहीं। फुल सेट फुल बोलकर यहाँ पे एक ऑप्शन मैंने यूज़ कर रहा हूँ, ये एक्चुअली बाद में आएगा। ओके बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे ये जो फुल वाला जो फ्लूइड वाला जो ऑप्शन है, इसमें ये फुल को लगा देते हैं, ठीक है। ओके और यहाँ पे एक बटन लगा देते हैं, BUTTON बटन, सेट पुल और ऐसे लिख दिया, ठीक है। ओके उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ। मतलब बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे सेट फुल बोलकर ये फंक्शन है और इसके बाद इसके मतलब ये जो डेटा जा रहा है, जो भी एक्चुअली पहले डेटा रहा उसके बाद नेक्स्ट जो डेटा होगा ऑपोजिट होगा। यस ये एक्चुअली लॉजिक है। तो यहाँ पे देखिए बटन है, ठीक है। ओके समझा। ठीक है, तो ये प्रोग्रामेटिकली चेंजेस होने का पॉसिबिलिटीज आ चुका है जब हम लोग इसको इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यस अभी वो बटन ट्रांसलेट पे डाल दे। चलो यस हम लोग सेट का यूज किया ना सर, आपने बताया था लास्ट टाइम मुझे। फुल में उसका वेरिएबल पास होगा और सेट फुल जब एरो फंक्शन रहेगा, अपना एरो फंक्शन का निगेशन किया था हमने। यस जब भी आप कोई थर्ड पार्टी, मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, सारा यूआई खुद से बना रहे हैं। ऐसा हम लोगों को बहुत सारे थर्ड पार्टी यूआई मिल जाता है बना बनाए, जिसमें आपको इस तरह का चीज़ें मिलता रहता है, कंटेनर, बटन, मतलब वो सारा क्लासेस ऐसे मिलता है। आपको एक दिखा देता हूँ समझने के लिए। MUI बोलकर एक ऑप्शन है, ठीक है। रेडीमेड कंपोनेंट मिल जाता है यहाँ पे। बेसिकली क्या होता है, इस तरह का कंपोनेंट्स अगर हम लोग बनाने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है UI के साथ, क्योंकि पहले स्टेबल UI, उसके बाद उसको यूज़ करना। तो यहाँ पे रेडीमेड UI सारा मिल जाता है। तो इस जगह पे जब हम लोग आप जाओगे तो यहाँ पे देखिए हर एक चीज़ का कंपोनेंट्स यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। हर चीज़ का कंपोनेंट बना हुआ है। जिस तरीके से हम लोग कंपोनेंट्स बना रहे हैं वही चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, बना हुआ है कंपोनेंट। बेसिकली ये एक बना हुआ कंपोनेंट है। यहाँ पे देखिए कंटेनर जो ने जब मैंने बनाया था, यहाँ पे कंटेनर वाला ऑप्शन भी दिख जाएगा, यहाँ पे कंटेनर ऑप्शन, ठीक है। तो ये कंटेनर है, तो यहाँ पे ये कंटेनर, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस दिखेगा बट दिखेगा। पर सर अभी दिस इज थर्ड पार्टी लाइब्रेरी करेक्ट सर, उसको भी कॉल करना होगा तो वीएमआई को लाइब्रेरी को कोड कॉपी करना पड़ेगा। बेसिकली क्या है, आपके पास अगर टाइम कम है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा फास्ट देना है, तब आप ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी कंपोनेंट यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे सारा बना बनाया रेडीमेड कंपोनेंट्स, बहुत अच्छा कंपोनेंट्स दिया हुआ है। क्योंकि बूटस्ट्रैप में क्या है, बूटस्ट्रैप में कुछ ही कंपोनेंट्स दिया है, सब कुछ बहुत अच्छे से नहीं दिया हुआ। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से अलग अलग बहुत कंपोनेंट दिया हुआ है, बनाया हुआ, जिसको आपको फिर से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। बट हाँ, जो कंपोनेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है बनाया है, इसको समझने के लिए आपको ये जो मैंने सिखा रहा हूँ ये समझना पड़ेगा पहले। हाँ ये तो सही बात है सर। क्योंकि ये कोड वाला चीज़ जो अगर समझ नहीं आता है तो आपको ये बनाए बनाए चीज़ आप यूज़ कर नहीं पाओगे। कहाँ डालना पता नहीं चलेगा। अभी समझ में सर आपने क्या किया, स्टेट फंक्शन भी समझ में है। और सर यूज स्टेट करके कहाँ से मिला आपको, उसका डाउट है। हाँ, हमने लिखा ना यूज स्टेट, वो उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, बोला था ना। ओके हाँ चलिए ठीक है। मैंने सिर्फ ये दिखाया कि क्लिक के ऊपर बेस करके ये चेंजेस हो रहा है, चेंजेस हो रहा है यस। ठीक है। ये क्या है इसके बारे में बाद में बात करूँगा, चलेगा। ठीक है।
जस्ट मैंने ये इसको समझाने के लिए मैंने दिखा दिया। इसके बारे में मैं अभी यूज स्टेट के बारे में मैंने बात नहीं किया। नहीं, ठीक है, चलिए। ठीक है, तो ओके। अभी मैंने ये कंपोनेंट बनाया, तो आपको मैं एक काम देता हूँ, अगर आप टाइम मिलता है तो एक काम करना कि बेसिकली मैंने एक यूआई का इंटरफेस में दिखा देता हूँ किस तरीके से हम लोग एक यूआई इंटरफेस बनाते हैं, थोड़ा सा सिंपल इंटरफेस। जैसे ही हम लोग क्लास करते हैं उसके बाद हम लोग रो करके हम लोग यहाँ पे अलग अलग कॉलम बनाते हैं। ठीक है, डिव क्लास नेम कॉलम, उसके बाद कार्ड, और कार्ड के अंदर डिव क्लास नेम कार्ड बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो कार्ड ऑप्शन बनाए, ठीक है, दो दो। तो यहाँ पे ये दो दो कार्ड ऑप्शन, तो मेनली क्या है यहाँ पे 66 MD66 लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे MY मतलब ऊपर नीचे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे ऑप्शंस रहता है, तो 3 कर दिया, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, जिससे यहाँ पे ये थोड़ा सा स्पेस दिखता है। तो अभी बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं, इसको MD ओनली रखता हूँ, अभी MD रखता हूँ। ठीक है, इससे क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे एक एक रो में जितना चाहे हम लोग उतना डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बार डाल दिया, तो यहाँ पे 4 कार्ड बन गया। 4 कार्ड बन गए। एक। अगर 3 रखता तो 3 कार्ड बनता, यस। तो 3 रखता तो 3 कार्ड बनता। तो इस तरीके से हम लोगों का कार्ड का जो यूआई है ये अभी बूटस्ट्रैप को यूज़ करके डाल दिया, देखने में अच्छा लग रहा है। यस। ठीक है, तो इसी को एक्चुअली अलग अलग कंपोनेंट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके। तो तो हर एक अलग-अलग कंपोनेंट, हर एक को अलग-अलग कंपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा सर? हाँ, बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे रो एक कंपोनेंट हो सकता है, कॉलम एक कंपोनेंट हो सकता है, कार्ड एक कंपोनेंट हो सकता ओके। है। ठीक है, तो बेसिकली इसको कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, उसका स्किल्स देखो आप कर पाते हो या नहीं। ये नहीं करता हूँ सर। तो नहीं तो मैं तो अभी शुरू करूँगा तो हो जाएगा ख़त्म। नहीं, मुझे मुझे करना है, मैं कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने यूआई सेट करके दिखा दिया कि यूआई यस सर, क्या है। एक बार ये ऑफिस दिखाओ सर। ठीक है, वो वीडियो में मिल जाएगा, नहीं तो। ठीक सही है, है, ठीक है। ये है यूआई। बेसिकली क्या है, आपको थोड़ा सा स्प्लिटिंग ऑप्शंस देखना पड़ेगा। ये आपका स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है, ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है, और ये एक्चुअली रो वाला पार्ट है। ठीक है, तो यस। इसको समझना है। ये कार्ड वाला सेक्शन है, तो बेसिकली माउस ओवर जैसे ही करोगे जो हाईलाइटेड होगा उसको देखकर समझना होगा कि कौन सा एरिया कैसे है। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको थोड़ा सा समझ के प्रॉप्स वाला पार्ट को समझ के आपको प्रॉपर्टी सेट करके करना होगा। इसमें ठीक कोई है। ऐसा रूल्स नहीं है कि नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बट नहीं अगर नहीं, मैं ट्राई प्रैक्टिस नहीं करेगा तो समझ मैंने कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड समझ होगा। रिकॉर्ड में दिखा है, अभी करता हूँ, ट्राई करें तो ठीक करता हूँ है, सर। तो कभी भी अगर आपको टाइम मिल जाए तो आप हाँ। एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना। हाँ जी सर, करता हूँ। ओके। ठीक है, आज इतना ही तक।
ओके सर सर एक कोड और कोड है ऑलरेडी भेज दो तो एक कोड से मैं एक कोई लेता हूँ क्लास नेम का तीन अलग अलग और एक